प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आपने यकीनन बहुत सारे अल्लाह के वलियों के दरबार में हाज़िरी लगाई होगी। आप यकीनन बहुत सारे अल्लाह के वलियों के करामात भी सुने होंगे, लेकिन दोस्तों आज आपके सामने अल्लाह के एक ऐसे वली की करामत रखने जा रहे हैं जो पहले शराब के नशे में धुत रहते थे, हमेशा टल्ली रहा करते थे, नशे में रहा करते थे। लेकिन जब अल्लाह मेहरबान हो जाता है किसी के ऊपर तो उसकी मुकद्दर बदल जाती है और आपके कौन से अमल को अल्लाह कबूल कर ले ये भी कोई नहीं जानता है। ऐसा ही एक शराबी के साथ कुछ ऐसा वाक़या गुजर जाता है कि वो शराबी से अल्लाह के वली हो जाते हैं, और जब अल्लाह के वली हो जाते हैं तो मर्तबा इस कदर बुलंद बाला हो जाता है कि दूसरा कोई नज़ीर नहीं मिलता। चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करें। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों हम और आप मुल्क हिंदुस्तान में ज़्यादातर रहते हैं, बहुत सारे हज़रात ऐसे भी हैं जो बैरूनी ममालिक में भी हैं, लेकिन बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान भारत में रहने वाले ये जानते हैं कि अल्लाह के एक से एक जलील कद्र अल्लाह के वलियों का डेरा बसेरा इस सरजमीन भारत में है। जगह जगह पर अल्लाह के वलियों का दरबार लगा हुआ है, उनका फैज़ व बरक़ात इनके चाहने वालों तक पहुंचता रहता है। बहरकैफ दोस्तों आज हम आप हजरात को बगदाद शरीफ के उस ज़माने में ले जाएंगे जब एक शख्स जिनको दुनिया जमाना बसर हाफ़ी के नाम से जानती थी, वो बसर हाफ़ी जो नशे में हमेशा धुत रहा करते थे, लेकिन उनके साथ क्या ऐसा हुआ जिसने उन्हें अल्लाह का वली बना दिया। यकीनन आप भी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों अल्लाह के वली हज़रत बसर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने सवाने हयात बताते हुए उस दौर का जिक्र करते हैं जब वो एक शराबी हुआ करते थे। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत बसर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर किसी रास्ते से हो रहा था कि हज़रत बसर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह शराब के नशे में धुत थे, झूमते हुए जा रहे थे, लेकिन इसी हालम में इसी मंजर में उनकी निगाह एक कागज़ के टुकड़े पे पड़ती है, जिस टुकड़े में अल्लाह तबारक व ताला का नाम लिखा रहता है, रब तबारक व ताला का पाक इसमें गिरामी लिखा हुआ रहता है। जब हज़रत बसर हाफ़ी की निगाह उस कागज़ के टुकड़े में पड़ती है जहां अल्लाह का नाम लिखा रहता है, वो बहुत अकीदत के साथ झुकते हैं और झुकने के बाद उस कागज़ के टुकड़े को वो उठा लेते हैं। उठाने के बाद उसको चूमते हैं, चूमने के बाद साफ़ करते हैं और उसके बाद वो बहुत ही इज्जत व एहतराम के साथ उसको उठा लेते हैं। उठाकर उनके पास उस समय लगभग 5 सिक्के मौजूद थे। वो बाज़ार चले जाते हैं, बाज़ार से मुस्क इतर लाते हैं, उसके बाद जो गुलाब का जो अर्क होता है उसको ख़रीद कर लाते हैं। आने के बाद अपने घर में आ जाते हैं, उस अल्लाह तबारक व ताला के नाम को वो खुशबू लगाकर मुअत्तर करते हैं, गुलाब का अर्क लगाते हैं और उसके बाद उसको एक अच्छी जगह पे, पाक जगह पर वो रख देते हैं। दोस्तों उसके बाद बसर हाफ़ी सो जाते हैं। इधर बसर हाफ़ी का सोना था कि उनका मुकद्दर जाग जाता है, रब तबारक व ताला का हुक्म हो जाता है कि ऐ बसर हाफ़ी तूने मेरे नाम को पाक किया है, तूने मेरे नाम को इज्जत दिया है, मैं तुम्हारे नाम को दुनिया भर में फैला दूंगा।
दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि वो शराब के नशे में धुत रहने वाला बगदाद का मशहूर शराबी अल्लाह का वली हो जाता है। अल्लाह तबारक व ताला उनके दिलो दिमाग को तब्दील करके रख देते हैं। और दोस्तों जब वो मंजर हासिल हुआ था उस वक्त हज़रत बसर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, यानी जिस वक्त वो कागज़ का टुकड़ा मिला था जहाँ से हज़रत बसर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की मुक़द्दर बदलती है, उस वक्त वो नंगे पैर थे, वो उन्होंने अपने पैर में कुछ पहना नहीं था दोस्तों। और जब हज़रत बसर हाफी एक शराबी से अल्लाह के वली हो जाते हैं रब के फजल से, तो हज़रत बसर हाफी ये तय कर लेते हैं कि जिस वक्त उनको तौबा उनके नसीब में आया था, कबूल हुआ था, तौबा हासिल हुई थी, उस वक्त वो नंगे पैर थे। तो उसके बाद ता ज़िंदगी हज़रत बसर हाफी रहमतुल्लाह अलैह कभी भी अपने पैरों पर वो उन्होंने चप्पल या नालैन उन्होंने पहना नहीं, बल्कि दोस्तों उनके मर्तबे को अल्लाह तबारक व ताला ने इस कदर बुलंद व बाला कर दिया कि जिस रास्ते से हज़रत बसर हाफी रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र हुआ करता था, उस रास्ते पर कोई भी जानवर न गोबर करता न मलमूत्र करता। उस रास्ते पर कभी भी कोई भी जानवर न पेशाब करता न गोबर करता, चूँकि उनको भी अल्लाह तबारक व ताला के इस वली के आने की आमद की खबर हो जाती रब के फजल से। और वो भी उनको भी ये नागवार था कि उनके द्वारा अगर वो रास्ते में अगर वो गोबर कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, और कहीं हज़रत बसर हाफी का गुजर उसी रास्ते से हो गया, जो कि कभी चप्पल नहीं पहना करते हैं, कभी नालेन नहीं पहनते हैं, और उनका कदम मुबारक अगर उनके वो नापाक चीज़ में पड़ गया तो कहीं अल्लाह तबारक व ताला के गैज़ो गज़ब का शिकार वो ना हो जाए। इसी खौफ से, इसी डर से जानवर भी बसर हाफी रहमतुल्लाह अलैह के गुजर के रास्ते में कभी पेशाब नहीं करते, कभी पाखाना नहीं करते। दोस्तों एक बार का वाक़या है कि एक बार सुबह सुबह एक शख्स उठते हैं, तो उठते ही वो देखते हैं कि रास्ते में सड़क पर जिधर बसर हाफी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हो रहा था उसी सड़क पर गोबर पड़ा हुआ है। ये देखने के बाद वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज रास्ते में गोबर पड़ा हुआ है, पता कीजिए बसर हाफी की खैरियत क्या है, कहीं हज़रत बसर हाफी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया को छोड़कर तो नहीं चले गए। बारकायदा दोस्तों सारे लोग हाँफते काँपते भांपते हज़रत बसर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँचते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि हज़रत बसर हाफी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। तो दोस्तों ये थी अल्लाह की शान, ये है अल्लाह की कुदरत। अल्लाह तबारक व ताला की रहमत अगर जोश में आ जाए तो बड़े से बड़े गुनहगार को भी अल्लाह तबारक व ताला माफ़ कर देता है। एक शराबी को अल्लाह के वली बना देता है, मर्तबे को आला व बाला कर देता है। दोस्तों यकीनन आज भी अगर आप और हम दिल से मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला के खजाने में कोई भी कमी नहीं है। और किसी को अल्लाह तबारक व ताला ने मना भी नहीं कहा है कि तुम इतने ही मांगना, ज़्यादा मत मांगना, या इतनी बार तौबा करना, आगे तौबा मत करना। अल्लाह तबारक व ताला के खजाने में कोई भी कमी नहीं है। तौबा करो, गिड़गिड़ा कर मांगो, आपकी भी मुरादें पूरी होगी।